दोस्तों आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट्स डेबिट फ्रीज कर दिया गया है। होल्ड लगाकर डेबिट फ्रीज किया या फिर कुछ लोगों के अकाउंट पे ओनली लीन भी लगाया गया है। इसका कारण क्या है, क्यों अकाउंट फ्रीज होता है, आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे और ये भी जानेंगे किस तरीके से अकाउंट फ्रीज करवा सकते हैं। तो प्लीज मेरे दोस्त एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना, नहीं तो वीडियो दोबारा से देखनी पड़ेगी। देखो ये जो अकाउंट फ्रीज की समस्या, ये कॉमन समस्या हो चुकी है आज के टाइम पे। हर तीसरा बंदा का अकाउंट फ्रीज हो रहा है आज के टाइम पे। तो इसको कैसे हम फ्रीज करवाते हैं, कैसे इससे बच सकते हैं और ये क्यों फ्रीज हो रहा है ये भी जानेंगे। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर पहली बार है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप लोग को हमेशा इसी टाइप की वीडियो देखने को मिलती है जहां से आप लोग अपना अकाउंट अनफ्रीज करवा सकते। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अकाउंट फ्रीज क्यों होता है। तो देखो दोस्तों, अकाउंट फ्रीज होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मेन कारण एक ही होगा। लाइक दोस्तों, अगर आपने P2P किया, किसी से पैसे उधार लिए, किसी गेम से विड्रॉ किया, यानी कि कुछ भी क्या, अपने अकाउंट में पैसे एक्सेप्ट किया, तो आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है। क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहला कारण है, अगर आप गेम प्ले करते हो या फिर कोई ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पर इन्वेस्ट करके पैसा दिया जाता है, कुछ दिनों में 2 गुना 3 गुना 5 गुना, ठीक है, या फिर रिटर्न भी दिया जाता है। और तो आज के टाइम पे ऐसी वेबसाइट्स, ऐसी एप्लीकेशंस बहुत सारी है मार्केट में जहां पर इन्वेस्ट करके अर्निंग मिलती है। और मान लो हम एक यूजर है उस इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म का, जहां पर हमने डिपॉजिट किया 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि हमने 50,000 डिपॉजिट किया और वो एप्लीकेशन और वेबसाइट वाले क्या किए, उसमें उस एप्लीकेशन में पैसा नहीं दिया, ऐड नहीं किया, या फिर ऐड भी किया, फिर हमें वो विड्रॉ वगैरह नहीं दिया, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो हम उस ट्रांजेक्शन पे कर देते हैं कंप्लेन। लेकिन उससे पहले देखो उस एप्लीकेशन पे और भी लोगों ने काम किया है शुरू में, जिसको विड्रॉ मिला है, हमने जो डिपॉजिट किया वो पैसा उसको दे दिया, ठीक है, और हमें पैसा नहीं मिला, तो हम यहाँ पे कंप्लेन कर दिए। फिर जितने लोगों की अकाउंट में पैसा गया, सबका अकाउंट डेबिट फ्रीज हो गया, होल्ड हो गया, लीन लग चुका है। तो ऐसे होता है अकाउंट फ्रीज। अगर मान लो आपने कोई फेक वेबसाइट, गेमिंग प्लेटफॉर्म पे आपने गेम से विड्रॉ किया, उसमें मान लो कोई बंदा डिपॉजिट किया, ठीक है, और उसका अमाउंट उस एप्लीकेशन पे नहीं है, फिर विड्रॉ वगैरह नहीं मिला, तो वो भी बंदा जाके कंप्लेन कर दिया, और उससे जो आपने विड्रॉ लिया, तो वो जो बंदा डिपॉजिट किया उसके कंपनी के अकाउंट में, वो दरअसल कंपनी का अकाउंट नहीं होता है, हमारा और आपका ही अकाउंट रेंट पे लेकर वो लोग यूज करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा दोस्तों, जब डिपॉजिट करते हो 2-4 बार, तो हर बार अलग अलग नाम आता है डिपॉजिट करने के लिए भी, और जब आपने विड्रॉ भी किया होगा तो ये भी देखा होगा कि हर बार अलग अलग नाम से हमें विड्रॉल मिलता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो लोग ने रेंट पे लेके ही जो सो बैंक अकाउंट यूज करता है, फिर हम डिपॉजिट करते हैं तो किसी और के अकाउंट में जाता है, फिर विड्रॉ मिलता है किसी और के नेम से मिलता है, ठीक है, मल्टीपल लोगों से विड्रॉ मिलता है। ये फ्रॉड का ही टोटल चीजें होता है। तो वो बंदा मान लो उसका पैसा नहीं आया, ना उसको मिला, वो बंदा फिर से कंप्लेन कर दिया उस ट्रांजेक्शन पे, आपकी अकाउंट में आया, फिर आपका अकाउंट डेबिट फ्रीज हो गया। और मल्टीपल लोगों ने कंप्लेन किया तो मल्टीपल कंप्लेंट्स आ जाएंगे आपके अकाउंट पे, मल्टीपल ट्रांजेक्शन पे। तो इस तरीके से अकाउंट फ्रीज होता है। या फिर दोस्तों कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर 10,000 लगाओ 20,000 मिलेगा, फिर ये पैसा को विड्रॉ करने के लिए और 30,000 डालो 90,000 मिलेगा, फिर आप 1.5 लाख रुपए डाल के 5 लाख विड्रॉ करो, तो ये क्राइटेरिया बढ़ता ही जाता है विड्रॉ का, लेकिन ये कभी भी पूरा नहीं होता। और ऐसे में लोग लाखों और करोड़ों के लॉस में चले जाते हैं, उसके साथ लाखों करोड़ों का फ्रॉड हो जाता है। फिर वो लोग यहाँ पे कंप्लेन कर देते हैं, फिर अगर वो पैसा किसी के अकाउंट में आया तो फिर अकाउंट यहाँ पर फ्रीज हो जाता है। अगर आपने P2P किया, ठीक है, आपने यूएसडी किसी और को दे दिया और आपको या जो उसने यूपीआई किया, उस पर भी वो कंप्लेन कर देगा, इसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर आपकी कोई शॉप है, क्यूआर कोड पे आपने पेमेंट एक्सेप्ट किया, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि फ्रॉड लाइन का पैसा घूम ही रहा है। मान लो दोस्तों कोई बंदा फ्रॉड किया, मैं मान लो कोई फ्रॉड किया और वहां से मुझे पेमेंट मिला, और आपकी कोई शॉप है, फिर हमने आपसे कोई चीज खरीदी और फिर हमने आपके क्यूआर कोड पे पेमेंट किया, तो आपका भी अकाउंट फ्रीज होगा। फिर आपने किसी होटल वाले को पेमेंट किया, उसका भी अकाउंट फ्रीज होगा। तो इस तरीके से लेयर बाय लेयर अकाउंट फ्रीज होता ही रहता है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, किसी किसी स्टेट में दोस्तों 10 लेयर तक भी जा सकता है, जब तक कि पूरा पैसा हो नहीं जाता, कंप्लीट हो नहीं जाता। लाइक मान लो 10 लाख का फ्रॉड हुआ किसी के साथ, तो 10 लाख जब तक कि पूरा नहीं होगा कंप्लीट, तब तक लेयर बाय लेयर चलता ही रहेगा। तो इसलिए दोस्तों अकाउंट हमारा फ्रीज हो जाता है।
ठीक है, अब बात करते हैं इसको अनफ्रीज कैसे करवा सकते हैं। तो अनफ्रीज करवाने के लिए दोस्तों कई सारे ऑप्शंस हैं, कई सारे रास्ते हैं जिससे कि हम इजीली अनफ्रीज करवा सकते हैं। जैसे आपको पता चलता है कि हमारा अकाउंट फ्रीज हो चुका है, तो सबसे पहले आप लोग जाओ अपने बैंक में, जिस बैंक में आपका खाता है, फिर अकाउंटेंट या फिर मैनेजर से बात करो आखिर हमारा अकाउंट क्यों फ्रीज किया गया है। अगर वो बताते केवाईसी रिलेटेड फ्रीज है, ठीक है, तो केवाईसी करवा लो। अगर बताते कि साइबर फ्रॉड का पैसा आया है, साइबर क्राइम का पैसा आया है, तो इसकी वजह से फ्रीज किया गया है, तो अब उनसे बोलो कि किस तरीके से हम अनफ्रीज करवाएंगे। अनफ्रीज कीजिए, क्योंकि हमारा एक ही बैंक अकाउंट है, जो भी पैसा हमने कमा कर इसमें डिपॉजिट किया था टोटल इसी में है, ठीक है। इससे हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बूढ़े बूढ़े माँ बाप है, माँ बीमार रहते हैं, कुछ इस तरीके से अपना बताओ उसको, ताकि अनफ्रीज कर दे बैंक मैनेजर ही। लेकिन कुछ केसेस में मैनेजर अनफ्रीज नहीं करते, वो बोलते हैं साइबर फ्रॉड का केस है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो बस उनसे आप एक चीज बोलो कि हमें डिटेल्स दे दो, फिर वो डिटेल्स, अगर उनके पास डिटेल्स आया होगा जहां से कंप्लेंट आया, तो डिटेल्स निकाल कर दे देंगे। एक्नॉलेजमेंट नंबर, ईमेल आईडी, एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा जहां पर एक्नॉलेजमेंट नंबर, कंप्लेनेंट का नंबर, इसके साथ ही नोडल ऑफिसर का नंबर और ईमेल आईडी होगी, जहां पर आप उस नोडल ऑफिसर को कॉन्टेक्ट कर सकते हो और ईमेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो जब आपको कॉन्टेक्ट मिल जाता है, और अगर आपको कॉन्टेक्ट नहीं मिलता, डिटेल्स नहीं मिलता है, तो आप 1930 पे कॉल करके भी डिटेल्स ले सकते हो नोडल ऑफिसर का। फिर आप नोडल ऑफिसर से कोऑर्डिनेट करो, उनसे बात करो बढ़िया से कि हमारा पैसा यहाँ से आया था, इसलिए हमारा पैसा आया था, लेकिन आपने सर्विस दी, चीज दी, P2P किया, जो भी किया, अपने दोस्त से उधार लिया था, सारी चीजें बताओ और अपना प्रूफ रखो। सबसे पहले प्रूफ नहीं है फिर भी कोई इशू नहीं दोस्तों, अकाउंट अनफ्रीज होगा, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन प्रूफ है तो अच्छी बात है। फिर उनसे बात करो कि हमारे पास प्रूफ है, हमें जो पैसा आया था किस लिए आया था, सारी चीजें। फिर वो बात मान जाते हैं। पूरी कहानी सुनने के बाद अकाउंट अनफ्रीज करने के लिए फिर आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। बस एनओसी वो आपको आपके बैंक को ही मेल कर देंगे, फिर आपका बैंक 2 से 4 दिन में अनफ्रीज कर देगा। लेकिन अगर वो बुलाते हैं, नोडल ऑफिसर बुलाते हैं, फिर आपको वहां पर जाना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जाना ही पड़ेगा। लेकिन आप ऐसा सोचोगे कि यार हम जाएंगे तो पुलिस जेल में बंद कर देगी, मारेगी, पीटेगी। अरे कुछ नहीं करेगी वो, ठीक है, क्योंकि आपने फ्रॉड किया ही नहीं, जस्ट आपके अकाउंट में सस्पिशियस अमाउंट आया है, FIR नहीं हुआ है आपके ऊपर, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आपके साथ कुछ नहीं हुआ, बुलाते हैं तो जाओ। बस उसको एक छोटा सा डिमांड चाहिए होता है, और ये बस आम लोगों से चाहिए होता है। जो लोग फ्रॉड करते हैं वो लोग तो डर के मारे कॉल तक भी नहीं करते, जाते भी नहीं, क्योंकि उसके बाप का पैसा नहीं होता है, वो फ्रॉड से ही कमाया होता है, फ्रॉड से ही लूटा होता है। लेकिन जो बैंक अकाउंट हमारा फ्रीज हुआ है ना, वो हमारा पैसा है, हमने मेहनत से कमाया है, हमारा पैसा हमने कमा करके रखा था किसी चीज के लिए। हो सकता है आपने शादी के लिए रखा हो, घर बनाने के लिए रखा हो, बिजनेस करने के लिए रखा हो, किसी भी कारण से। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं, वहां पर जाओ, बस पूरा डिटेल्स लेके, जो बैंक से PDF मिला है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक बैंक स्टेटमेंट होता है, तो लेके जाओ, ठीक है। फिर आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। वहां पे छोटा सा डिमांड रहेगा, पूरा कर देना। बस वो चीज अगर आप फुलफिल कर देते हो ना, तो आपका अकाउंट इजिली अनफ्रीज हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप वहां पे जा नहीं सकते तो अपने दोस्त या रिलेटिव किसी को भी भेज सकते हो जो उस स्टेट में रहता हो। लेकिन यहाँ पर जो अकाउंट फ्रीज का समस्या देखने को मिलता है, मान लो आप दिल्ली में हो तो आपका अकाउंट फ्रीज होगा पंजाब से, या फिर महाराष्ट्र से, बेंगलुरु से, ठीक है, केरला से, किसी दूसरे स्टेट से अकाउंट फ्रीज हो जाता है, तो वहां पे जाने में मुश्किल होती है। तो आप किसी अपने नोन को भेज सकते हो। अगर आप जा नहीं सकते तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरे द्वारा अगर आप कर तो इसमें मोटा खर्चा आ सकता है दोस्तों, क्योंकि देखो हम वकील को हायर करेंगे और वकील अपना मोटा चार्ज करता है 10,000, 15,000, 20,000, मतलब देखो जिसका पैसा है वो तो चार्ज करेगा ही। और मान लो आप जॉब कर रहे हो तो जॉब छोड़ के आप जा नहीं सकते, ठीक है, या कोई बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस करके छोड़ के आप जा नहीं सकते। तो इस केस में किसी ना किसी को भेजना पड़ेगा। लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगा, अगर वो बुलाता है आप खुद जाओ तो उसमें अच्छा होगा, आपका पैसा भी बचेगा, आप जान भी जाओगे। आखिर माजरा क्या होता है, पुलिस क्या करती है वहां पर जाने के बाद, तो इसलिए आप जाओ तो अच्छा है। अगर नहीं जा सकते, वकील के थ्रू करवाना चाहो तो मोटा खर्चा लगेगा। सबसे पहले वहां पर जाओगे तो वकील को देखकर पुलिस वाले भी ज्यादा मोटा चार्ज करते हैं, और यही सत्य है दोस्तों, इसलिए मैं इसको छुपा नहीं रहा हूं, ताकि आप लोग सही मायने में जान जाओ। यूट्यूब पे अगर आप वीडियो सर्च करोगे अकाउंट अनफ्रीज कैसे करें, तो बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी जिसमें वकील सभी वीडियो बनाते हैं और आपको बोलेंगे वकील हायर करने चाहिए। तो भाई वकील हायर कर दो तो मोटा पैसा आपके पास है तो कर सकते हो। लाइक किसी के अकाउंट में 200-400 रुपया है, उसके वजह से टोटल अकाउंट फ्रीज है, और उसके अकाउंट में टोटल बैलेंस ही 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख है।
तो फिर वकील वाले को देंगे और पुलिस वाले को देंगे, उसी में उसका मोटा खर्चा आ जाएगा, तो इसमें तो लॉस ही है। जबकि आपने कोई फ्रॉड ही नहीं किया, फिर भी देखो कितना मोटा खर्चा आ रहा है। ठीक है, अगर जाओगे फिर भी कुछ ना कुछ खर्चा होगा, लाइक ट्रेन टिकट, धक्के खाने पड़ेंगे, फिर खाना, वहां पे जाओगे 1-2 दिन में काम नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी वहां पर होटल लेके रहना पड़ेगा। मान लो ऑफिसर होते नहीं तो बोलेंगे कि 2 दिन में आएंगे, 2 दिन रहना पड़ेगा, या फिर बुलाते हैं फिर जाना पड़ेगा, तो बहुत सारी समस्याएं होती है। इसमें ओनली यार निर्दोष लोग ही मारे जाते हैं, तो क्या करोगे, हमारे देश का सिस्टम ही सबसे घटिया एंड बेकार है। खैर, जो भी हमें अनफ्रीज तो करवाना है, अकाउंट को ठीक तो करवाना है। वकील को करते हो तो ज्यादा खर्चा होगा, वहां पे पुलिस वाले भी सोचेंगे कि यार जब वकील कर सकता है तो हमें भी मोटा पैसा दे सकता है, तो इसलिए चार्ज करेगा ज्यादा, फिर आपको देना ही पड़ेगा। और आपके अकाउंट में मान लो 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 रुपीज है, तो वकील और पुलिस को दोगे तो इसमें टोटल चला जाएगा, फिर तो कोई फायदा ही नहीं। इसलिए खुद जाओ दोस्तों, कुछ पैसे बच जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके अकाउंट में ज्यादा पैसा, बड़ा बिजनेस आप जा नहीं सकते, लाइक 10 लाख, 20 लाख, करोड़ रुपीज है, तो आप वकील को ही भेजो, अच्छा रहेगा। आप मत जाओ, आप खुद का अपना काम करो। ठीक है, फिर आप अपना काम छोड़ के, बिजनेस छोड़ के, जॉब छोड़ के मत जाओ, अपना काम करते रहो, किसी वकील को ही भेज दो तो अच्छा रहेगा। लेकिन यही सब तरीका दोस्तों अकाउंट अनफ्रीज करवाने का। लेकिन ऐसा सोच रहे होगे कि हम इसको छोड़ देते, अकाउंट कभी ना कभी अनफ्रीज हो जाएगा 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में, तो ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों, क्योंकि आज तक मैं ऐसा केस ही नहीं देखा हूं कि ऑटोमेटिक उसका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हुआ हो। देखो, मेरा खुद का बैंक अकाउंट 1.5 सालों में अनफ्रीज हुआ, और मैं खुद करवाया हूं तब हुआ, ना कि ऑटोमेटिक हुआ है। तो इसलिए वहां पर जाओ और उनसे बात करो, फिर उनसे एनओसी मिल जाएगा, और आपको एनओसी मिलेगा नहीं, डायरेक्ट बैंक को ही मेल कर देगी पुलिस, फिर बैंक जो से 2 से 4 दिन में आपका अकाउंट अनफ्रीज कर देगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसको बड़ा इशू मत बनाओ, बस जाओ अपना अकाउंट अनफ्रीज कराओ। जाते जाते मैं एक ये भी चीज बता देना चाहता हूं, अगर आप आज के टाइम पे अभी भी यूपीआई यूज कर रहे हो, लाइक जीपे, फोन पे, पेमेंट लेने के लिए, देने के लिए यूज कर रहे हो, तो मैं बोलूंगा यार मत करो, क्योंकि यही सब कारण है अकाउंट फ्रीज होने का। जितना हो सके कैश में ही काम करो, सेफ रहो, क्योंकि हमारी इंडियन सरकार ना हमारी सेफ्टी के लिए कोई भी काम नहीं कर रही है। ये पोर्टल तो बनाया है कंप्लेंट करने का, लेकिन अनफ्रीज करने का कोई पोर्टल ही नहीं बनाया है। बताओ ये क्या है, क्या कोई नियम है यार? बिल्कुल घटिया एंड बकवास है। इसलिए यूपीआई यूज करना ही बंद कर दो। भले ही हमारी सरकार बोल रही है कि यूपीआई हम कैशलेस इंडिया बना रहे हैं, खैर इसको जाने दो, लेकिन रिचार्ज के लिए, बिजली बिल पेमेंट के लिए बस छोटा एक बैंक अकाउंट रखो, जिसमें कम पैसा रखो, उसमें भी किसी से लो ही मत, ओनली कैश डिपॉजिट करके रिचार्ज वगैरह करते रहो। बाकी आज की वीडियो बस इतना था। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी डाउट हो, कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। या फिर दोस्तों मुझे इंस्टा और व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन कॉल ज्यादा मत करना दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा, क्योंकि मैं भी बिजी रहता हूं। कॉल करना चाहो तो भाई रात को कॉल करना 8 बजे के बाद, ठीक है। और देखो, दिन का मैं 2 से 3 कॉल ही पिक करूंगा, क्योंकि मुझे भी अपना काम होता है, थोड़ा समझो, मैं ज्यादा लोगों के कॉल रिसीव नहीं कर पाऊंगा। जो भी मैसेज होगा व्हाट्सएप पर भी आप लोग छोड़ सकते हो। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।